हेलो हेलो, यस, कैन आई टॉक टू मिस्टर सत्यजीत पुरी प्लीज? या स्पीकिंग, हु इज दिस? शैलेंद्र सिंह। ओह, नाइस टू हियर योर वॉइस। द फेमस सिंगर एक्टर शैलेंद्र सिंह। भाई हमारे दोस्त ब्रह्म जी जब भी मिलते हैं आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। अरे साहब, तारीफ तो वो आपकी भी बहुत करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा और अलग हटके सब्जेक्ट है फिल्म के लिए। दरअसल मैं अपनी नई फिल्म के लिए कहानी ढूंढ रहा हूँ और इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। आप अगर कहें तो मैं आपसे आके मिल लूं? जब चाहे चले आओ। पुरी साहब, मैं आपके एरिया में ही हूँ, आप कहें तो मैं अभी आ जाऊं? आ जाइए, मैं घर पर ही हूँ। ओके, फिर मिलते हैं जल्दी पुरी साहब। थैंक यू। आइए आइए सुरेंद्र सिंह जी। पुरी साहब कैसे हैं? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आइए प्लीज। थैंक यू। आप तो प्लेबैक सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। आपको नहीं लगता है कि गानों में जो पहले मेलोडी होती थी आजकल नहीं है? हम मेलोडी से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए ना, वो ओरिजिनल धुनें तो है ही नहीं आजकल। सारा कुछ वेस्टर्न म्यूजिक की कॉपी करते हैं सब लोग। और देखिए ना, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, ना सिंगर्स हैं, ना सॉन्ग राइटर्स हैं। आज तो आजकल तो बस क्या चलता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आजकल तो ये चल रहा है, 10 बहाने करके ले गई दिल। हाजी साहब, दिल लेने के लिए तो एक ही बहाना बहुत होता है। सही सही कहा। तो पुरी साहब कमाल करते हैं। अच्छा, आपकी स्टोरी की एक लाइन तो सुनाई सर। अजी एक लाइन क्या, मैं तो आपको पूरा सुना देता हूँ। ये कहानी एक रात की कहानी है। पुरी साहब, आपको ये कहानियां लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? अजी इंस्पिरेशन कहाँ? ना मेरे कुलीग की लड़की गुम हुई होती और ना मैं ये कहानी लिखता। मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर हुआ हूँ और मेरी आखिरी पोस्टिंग हरिपुर में थी। शहर के हालात जो थे वो भी नाजुक थे और एक रात तो मुझे भुलाए भी नहीं भूलती। और उस रात बहुत कुछ हुआ। और शैलेंद्र जी, आपको शायद ये नहीं पता कि उस जमाने में हमारे देश ने इतनी तरक्की नहीं की थी। लोगों के पास सेल फोन तक भी नहीं थे। सर, एक जरूरी बात है। सिंह साहब के घर से टेलीफोन आया था, उनकी लड़की मिसिंग है। यू मीन टू से कि सिंह साहब की लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची? देखिए, सिंह साहब हमारे ही काम से दिल्ली गए हुए हैं। उनकी लड़की को ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, आई विल डू माई बेस्ट। टेक इट वेरी सीरियसली। सर।
सर, मिस्टर बेक एमएलए आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, भेज दीजिए। सर मैं आ सकता हूँ क्या? ओ आइए आइए बेग साहब, आइए। बोलिए सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, मेहरबान। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कल पुलिस वालों ने हमारे लोगों को घरों से निकाल निकाल के मारा। चारों तरफ एक दहशत का आलम हो गया। मेरी समझ से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की धड़ पकड़ रही होगी। माइनॉरिटी कम्युनिटी पर क्यों? अभी मेरे इलाके में क्यों था? अगर ऐसी बात होती तो ले जाते ना एंटी सोशल एलिमेंट्स को। हमारे लोगों को क्यों? माइनॉरिटी कम्युनिटी वाज अटैक्ड, उनको पकड़ के ले गए। समझा? मैं आपका साथ देता, ले जाए ना। जो भी करता है दंगा फसाद गड़बड़, ले जाए उसको। नहीं बेग साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरी हर वक्त सिटी एसएसपी से बातचीत होती रहती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन तो पूरी सिटी में था, फिर ये सब तो हम आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। मेहरबानी। पुरी साहब, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सब शरीफ और इज्जतदार लोग रहते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब शरीफ और इज्जतदार लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कब कोई उग्रवादी जुनूनी फैनेटिक आके घुस जाए, किसी को क्या पता चले। पुरी साहब, आप तो बहुत बड़े अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप यहाँ के। हाँ, बेकसूर लोगों को आके पकड़ के ले जाए, मारे। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। बेग साहब, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि किसी बेकसूर को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन कसूरवार को बख्शा भी नहीं जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे यहाँ से कभी भी किसी किस्म की कोई पहल नहीं हुई। जो बात आप कर रहे हैं ये दूसरे समुदाय के लोग भी करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि दोनों समुदाय के लोग आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं। इन्हें प्यार मोहब्बत से रहना क्यों नहीं आता? जगह जगह पथराव करना, आग लगाना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? अरे लड़ाई में तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। पहले तो आपस में लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। देखिए बेग साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पर कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए जो भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। वो सब करना तो मुश्किल है, लेकिन लोगों की सोच को बदलना होगा। वी आर इंडियन फर्स्ट एंड एनीथिंग आफ्टरवर्ड्स। पुलिस साहब, ऐसा सबको समझना चाहिए। ठीक है बेग साहब, अब आप इत्मीनान से घर जाइए। जी। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कीजिए। हमारे सिंह साहब की बेटी खो गई है, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं जरा शहर का चक्कर लगा के आता हूँ। ठीक है सर, बहू बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया है, शुक्रिया। इजाजत दीजिए मुझे। जी, इजाजत दीजिए, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफिस। सर तो नहीं है, शहर का राउंड लगाने गए हैं।
क्यों भाई, क्या हुआ? भाई साहब प्लीज हेल्प, इनका एक्सीडेंट हो गया है। ओह, कहाँ चलें? नजदीक के किसी नर्सिंग होम में। भाई साहब जरा जल्दी चलाइए, ये बेहोश हैं। हमारे देश में सैकड़ों एक्सीडेंट केस वक्त पर मेडिकल एड न मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं। अभी लो, मैं तो इन्हीं की वजह से धीरे चला रहा था, कहीं इनको कोई जरूरत न लगे। आप ठीक कहते हैं, हमें इन्हें जल्दी ही कहीं हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। रुकिए रुकिए भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑलराइट, टेक केयर। क्या हुआ है? कब से बेहोश है? अभी कुछ देर पहले एक कार से टकरा गई और मैं इन्हें यहाँ ले आया। आपका इनसे क्या रिश्ता है? जी कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। आपने जहां पे इनकी इतनी मदद की है, थोड़ी सी और कर दीजिए। इनको जनरल हॉस्पिटल ले जाइए। डॉक्टर, इज देयर एनीथिंग सीरियस? इनकी पल्स नॉर्मल है, हार्ट बीट ओके है। कोई अंदरूनी चोट हो सकती है। स्टिल आई एडवाइज यू टू टेक हर टू जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी। वहां पे अगर न्यूरो सर्जन इन्हें देख लें तो बहुत अच्छा है। आप जाएंगे कैसे? टैक्सी ले लेते हैं। सिस्टर, इन्हें टैक्सी मंगवा दो। हाँ जी एसएसपी साहब, सिंह साहब के लड़के का क्या हुआ? नहीं सर, अभी तक लड़के की कुछ खबर नहीं मिली है। ठीक है। जनरल हॉस्पिटल चलो।
है जी एसएसपी साहब। मैं सर अभी शहर का राउंड लगा के आ रहा हूँ। हाँ सर, अभी भी खबर मिली है कि शहर में दंगे फिर से भड़क गए हैं और सर कुछ जगह पर आग भी लगा दी गई है। ओके एसएसपी साहब, हमें सिचुएशन से निपटने के लिए किसी भी किस्म की ढील नहीं बरतनी है। कर्फ्यू लगवा दो। अगर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो पहले आंसू गैस छोड़ो, फिर भी ना माने तो गोली चला दो।